सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है, उसका क्या नाम है, परमात्मा की हमको आवश्यकता क्यों है, यह सब जानकारी मूल ज्ञान के अंदर विद्यमान है जो आपको सुना जा रहा है। इसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये सूक्ष्म वेद आपको सुना जा रहा। हम हिंदू धर्म में जन्मे तो हिंदू धर्म के मूल शास्त्र हैं वेद और गीता, प्लस में इनके सपोर्ट में श्री 18 पुराण है। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि वेद और गीता क्या है, पुराण क्या है। वेद गॉड गिवन ज्ञान है, गीता के अंदर भी वही ज्ञान चारों वेदों का सारांश है। इति सिद्धम के ये भी गॉड गिवन है। और पुराण क्या है, जैसा भी ब्रह्मा जी को चारों वेद मिले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष जी ने सूक्ष्म वेद भेजा था ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में ईमेल कर दी थी। इसने उसमें से सतपुरुष की जानकारी कति निकाल दी, कहीं कहीं हिंट छोड़ दिए, वो हटाए नहीं जा सकते थे। वो इसलिए छोड़ दिए कि ये भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। बच्चों, ये कथाएं दास आपको 1994 से सुनाने लगा था। वैसे तो 1994-95 से तो सरेआम सत्संग सुनाता था। उससे पहले 10-20 वक्ताओं बिठा करके भी चर्चा किया करता था। ये सारी कथा परमात्मा कबीर जी ने जो बता रखी थी, गरीबदास जी ने हमारे ग्रंथ में बता रखा था, वो सुनाया करता था। यही सृष्टि रचना कैसे हुई, इसने कैसे क्यों कसम खाई, दुर्गा को नीचे भेज दिया, गुप्त रहने लग गया, तो ये बात जचा नहीं करती 90% का है कि ये कोई बात है, दंत कथा है तो कहानी बना रखी है। भगवान ऐसे गुप्त क्यों रहेगा, भगवान ऐसे क्यों करेगा, ये भगवान है ही नहीं। भगवान तो श्रेयाम आते रहे और आते हैं, ये भगवान ही नहीं है, ये परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा गुप्त रहता है नहीं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए समस्या यह आ गई। इसने अज्ञान इतना गहरा कर दिया कि हम भगवान को सामने देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे। इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब जब सृष्टि रचना दास ने अपने शब्दों में लिखी तो प्रमाण दिए सारे, परमात्मा की वाणी को सरल करके लिखा सृष्टि रचना। तो गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में और 25 में ये खुद कहता है गीता बोलने वाला कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने रूप में, मनुष्य रूप में। मुझे ये श्री कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं।
मेरा ये अटल संविधान है, अनूतन सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता है, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जब ये प्रमाण उन भक्तों को दिखाए जो कभी हाँ बने थे कभी डांटे थे, ये कैसे हो सकता है, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तेरा गजब हो यो 600 साल पहले लिखी वाणी बोली वाणी आज सारी सत्य होगी। तो बात यहां उलझ गई थी। तो सबसे पहले आपने ये पहचान करनी होगी कि वेद क्या है और पुराण क्या है। पुराण सहयोगी शास्त्र है, वो उनमें कुछ ज्ञान इन ऋषियों का अपना अनुभव ज्यादातर है, कुछ ज्ञान वेद और गीता से संबंधित। जैसे रोच्य ऋषि की कथा एक अध्याय है, उसमें रुचि ऋषि एक साधक था, वेदों को ठीक सा समझा जैसा वो समझ सकता था, और उसमें लिखा था कि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, ओम, नथिंग एल्स, और कोई देव देव पूजा नहीं करनी, ना को दाम पूजने, और मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। वो ज्ञानी आत्मा था, उसने अपना जीवन वेदों अनुसार साधना में समर्पित कर दिया, ना कोई मकान बनाया, जंगल में रहने लग गया, फल फ्रूट खाकर अपना साधना करता। 40 साल की उम्र होगी। उसके चार पूर्वज पिता, पितामह, पर पितामह और तीसरा दादा, ये चार दिखाई दिए, और वो चारों पितर बने हुए थे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, भूत पूजेंगे भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजेंगे पितरों को प्राप्त होंगे, देवता पूजेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। तो उन्होंने पितर पूजे थे, कर्म कांड किए थे, भूत पूजे थे, तो ये चारों भूत बन गए प्रेत। रुचि ऋषि के पूर्वज चारों ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वेद पढ़ते थे और साधना वेद के विरुद्ध करते थे। यही तो परमात्मा कबीर जी और उनके बच्चे गरीबदास जी यही तो समझा रहे हैं कि वेद पढ़े पर वेद न जाने, बच्चे पुराण 18, और ये उसे आन उपासना करें, भूल गए सृजनहारा। वो चारों के चारों गीता विरुद्ध, गीता मीन वेद, वेद के विरुद्ध साधना करके पितर बन गए। वो चारों पितर प्रेत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हे बेटा ऋषि, हे बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं कराया, हम चारों दुख पा रहे हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, विवाह कराओ, हमारे पिंड बनाओ, श्राद्ध निकालो, हमारी कर्म कांड करो ताकि हमें कुछ राहत मिले। रुचि ऋषि वेद के जानने वाले थे, उन्होंने कहा हे पितामहो, वेद में तो कहा है कि ये कर्म कांड, पितर पूजा, आन उपासना, देव पूजा, ये मूर्खों की साधना है, अविद्या है, आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे। वो चारों ऋषि कहते हैं ब्राह्मण के बेटा बिल्कुल सही है, वेद में कर्म कांड को अविद्या ही लिखा है, और बच्चे तू जिस मार्ग पर लगा है ये मोक्ष मार्ग है, और देखो हम दुख पा रहे हैं, हमारा कर्म कांड कर, हमारा छुटकारा करा। फिर बताते पितर ये दे देंगे, पितर ये दे देते, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे। मार्कंडे पुराण से रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा, ये अध्याय है, चैप्टर है। तो पितर आप तो नरक में पड़े ही थे,
वो शास्त्र अनुसार शास्त्रों में वर्णित साधना कर रहा था। रुचि ऋषि को और फंसा लिया अपने जाल में। अब ये मोह भी एक काल का जाल है। मन में आई ते पिताजी दुख पारे, दादाजी दुख पारे, परदादा, तीसरा दादा। तो उसने कहा ठीक है, पितर में हो, मैं 40 साल की उम्र होगी, कौन मेरा ब्याह करेगा। पितर बोले ये हो जाएगा, तू ऐसे तप कर ले। उसने तप करा, फिर ब्याह हुआ। फिर उनके पितरों के पितर पूजा करी। आप भी पितर बना, रुचि ऋषि भी पितर बना, और आप भी पितर बने रहे थे। तो बच्चों ये जो वेद ज्ञान है गॉड गिवन, और जैसे किसी ने काट छांट कर छोड़ रखा है, पर सहज इतना वो करा है। और पुराण जो है ये ऋषियों के अपने अनुभव हैं। तो वेद ज्ञान स्पष्ट हो गया, दोनों से स्पष्ट हो गया। रुचि ऋषि कहता है ये अविद्या है, वेद में बोला है ऐसा नहीं करना। और पितर भी हाँ भरते, क्योंकि उन्हें वेद पढ़ रखे थे, पर क्रिया गलत करी। स्पष्ट हो गया, पुराण से स्पष्ट हो गया, ये पुराण में वेद ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस कथा में जो भी है सारी बकवास है, कति नरक में जाने का है। इसलिए जो वेद ज्ञान है वो हमने स्वीकार्य है और उसको समर्थन में ले भी रहे हैं। और गीता बोलती है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक यही कह रहा है। लेकिन यहां तो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहता है कि 8वें अध्याय के जो 3 में बता परमेश्वर ब्रह्म, उसकी जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से समझना है। अब ये साधना इन्होंने ठीक की नहीं, साधना ठीक ना करने से या दुर्गति कराने से, एक नहीं तकरीबन ये सबका यही दशा है। परमात्मा ने कहा था मूल ज्ञान अभी बताना नहीं है, 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रख्या। यानी 33 अरब हमने ज्ञान बोल दिया, वाणी बोल दी। इस मूल ज्ञान को अभी तक छुपा के रखा था। और बच्चों में कति रोशनी कर दी परमात्मा ने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की पहचान नहीं हुई, और पहचान ना होने से हम सामने भगवान को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाए। अब ये अमर कथा चल रही है, ये सुनाता हूं संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से, तथा कबीर सागर का सहयोग साथ में लिया जाएगा। सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। ग्रीव काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों आपको बताया था कि द्वापर युग के अंदर सुदर्शन नाम के एक परमात्मा कबीर जी के परम भगत थे। उस समय परमेश्वर करुणामय नाम से प्रकट थे और वाल्मीकि जाति थी। सुदर्शन भी वाल्मीकि जाति से थे। इनके माता पिता परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी की बात को नहीं माना, वो मरे गए। भगत चिंतित हुआ, बहुत चिंतित हो गया। तब कबीर साहब जानी जान तो थे ही, फिर उसके मुंह तक को आना चाह थे।
कि बेटा क्या बात होगी, मौत तो होया कर बरद हो रहे थे, इस समय शरीर छोड़ ही देना चाहिए, चिंता ना कर। सभी ने जाना है। फिर उसने बताया, प्रभु हे परमेश्वर, मरण की चिंता को ना, इनके कष्ट की चिंता है। इन आपकी शरण नहीं ली, असंग जन्म दुख पाओगे। बड़े अच्छे थे, दास को ठाई ठाई फिरा करते थे, तंदेव बताते थे, लाद करते थे। वो बात याद आवा है, अब इनका क्या होगा। मैं इनका कोई उपकार नहीं कर पाया, मेरे पास भगवान मेरे साथ थे, मैं समझा नहीं पाया मुझसे क्या अपराध हुआ। यानी वो कमजोरी तो थी है उसमें। परमात्मा बोले, बेटा चिंता ना कर, तेरे माता पिता ने मैं संभालूंगा और कष्ट नहीं पाने दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा, आप विश्वास रखें। बस इतने कहे बात से सुदर्शन जी को तो 100% विश्वास था। कति शांत हो गए, दंडवत प्रणाम किया, सो शुक्र मनाए, निश्चिंत हुआ। यह है संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर। पल में के कर देख, सेकंड में दुख दूर कर दिया, पर निभाया भी उसको। तो बच्चों, अपने उस वचन के आधार पर परमात्मा उस सुदर्शन जी के माता पिता से मिले। उनका पहला जन्म हुआ, मनुष्य का ब्राह्मण थे। 6-7 साल की उम्र के बच्चे रूप में मिले, 2 साल उनके साथ रहे। उनको समझाने की चेष्टा की, पर उल्टे बोले। एक दिन थप्पड़ मार दिया, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, बहुत रोए, तड़पते रह गए, हे भगवान थे, हे मालिक कित गए, सारा जीवन तड़प कर खोया। वो कर्म बनाए, याद बनी, वाले की चाह बनी, यो भी एक स्मरण हो गया उनका। अगला जन्म में फिर वो जन्म हुआ मनुष्य का, ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में हुए। ब्याह हुआ संस्कार से ही, तो संस्कार जुड़े सारे। उसमें भी ब्राह्मण थे, अहंकार भरा पड़ा था, ऊंच जाति का। पहले अमरोड़ काटी, उनको मुसलमान बनवाया परमात्मा। ये इनका गौरी शंकर सरस्वती नाम था, और बड़ी अच्छी लगन थी। शिव जी की केवल शिव पुरानी कथा करते थे और किसी को नहीं मानते थे। ना को पाखंड करते थे, ना किसी को भ्रमित करते थे। कथा सुना दी, वो दान दक्षिणा आ गई, वो अपना स्वीकार किया, उसी से रोटी रोटी चलाते थे और दान भी करते रहते थे। क्योंकि पहले से वो सच्चा सुच्चा जीवन जीते आ रहे थे। संतान फिर भी नहीं हुई, तो उनकी महिमा काफी होगी, और ब्राह्मणों से उनकी महिमा ज्यादा होगी। भाई निस्वार्थ सेवा ये करें हैं, ना कोई लालच, ना मिसगाइड करते। काफी जनता, हिंदू लोग इनके दीक्षा लेने लगे। मुसलमानों को टेंशन यह होगी कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है, और जो कर्मकांडी पंडित थे उनको ये टेंशन होगी कि इसने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। वो उससे ईर्षा रखते थे और औरों को मिसगाइड करते थे, झूठ बोले क्या करेगा, ना को क्रिया बताता, ना को धर्म कर्म बताता, कथा सुना देता, इससे क्या होने का है। मुसलमानों को पता था कि सारा ब्राह्मण समाज इनसे दूर है, इनका कोई साथी नहीं, और ये हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। उसको एक दिन जाके 10 माता ने जबरदस्ती अपना पानी पिला दिया, उसके सारे मकान में छिड़क दिया। लोग पूछना, भाई कैसे आ रहे हो, क्या हो गया। भाई इसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। वह बात आगे की तरफ फैल सारी काशी ब्राह्मणों में, और गौरी शंकर तक डूब गया, मुसलमान बन गया। मुसलमानों ने सारा उनका पानी छिड़क दिया, उनको मुसलमान बना दिया। भाई जब पंचायत होगी पंडिता की, बहिष्कार कर दिया, जात से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। कोई नहीं जाएगा हिंदू उसके पास।
अब रोजी रोटी की समस्या आ गई। उन्होंने लाकर 4 लकड़ के लठ ताना बुन का काम शुरू कर दिया। पहले तो रोजगार चल रहा था दक्षिणा से, अब यह समस्या और खड़ी हो गई थी। तो वो बहुत आसानी से शुरू हो जाता, जुलाई का काम वो शुरू कर दिया। काफी वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बेशक वो मुसलमान थे, पर भक्ति अपने वही करते थे, शिव जी को याद करते थे। ये आपको पहले बताइए कथा। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, नीरू नीमा के कोई जानकार आगे पड़ोस में, जैसे कि मुसलमानों से ही संपर्क था, वह कोई यारी दोस्ती थी, वो आगे और तुम चर्चा चल रहा करे, एक जातक तो चाहिए था, एक लड़का तो होना चाहिए था, बुढ़ापे का सारा हो गया, पता इनका खेरा होगा। नूर अली और नियामत। तो नीमा नीरू कहने लग गए थे, उनको नाम बदल दिए थे उन्हें, गौरी शंकर से गौरी शंकर का नीरू नाम रख दिया, और सरस्वती का नियामत, उसका नीरू नूर अली। तो उसका नीरू कहने लगे उसको नीमा। तो नीमा सारी रात रोई। सुबह वो स्नान करने जाते थे एक लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों के द्वारा, घाट सा था, गौ घाट से उसमें मिट्टी कट जाती है, वो बहुत नीचा किनारा बन जाता है, उस पर से पानी उछल उछल का आके एक तालाब भरा था, उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन उसमें पानी अब गंगा का नहीं आता, परिस्थिति बदल जाती है। उसमें बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था वहां का, स्वच्छ जल गंगा का भरा ही रहता था, कमल के फूल विकसित थे, आसपास बहुत सुंदर पेड़, हरे भरे छायादार वृक्ष भी लगे हुए थे। वो उनकी कुटिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो सुबह सुबह उस वहां स्नान करने जाने लगे। पहले गंगा घाट पर नहाया करते थे, नहाने की आदत डेली थी, तो वहां तक घूम भी आते, स्नान भी कराते डेली, और शिव जी को याद करते थे, भक्ति करते थे। नीमा रो रही थी रास्ते में, बुरी तरह रोती जाती, हे शिव जी भगवान, एक बच्चा में भी दे देते बेटा, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाता, आपके घर में क्या कभी। फूट फूट कर रो रही थी, चल रही थी। नीरू बोला, नीमा क्यों आंख खराब कर दिया अपने, ये सारा दिन रोड पर लग रही है, बता बीच में भूल पड़ी थी, फिर शुरू होगी। भगवान ने देना होता दे ही देते हो, पर कितनी होती है, कुछ तो भगवान करे ठीक ही है। वह रो ही रही थी, मान नहीं रही थी, फिर भी जैसे तैसे पहुंच गए स्नान स्थान पर। लहर तारा तालाब पर पहुंचे, फिर नीमा नहा ली, बाहर आ गई, फिर नीरू स्नान करने गया। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, दोबारा उसको धोने के लिए गई, कपड़े चेंज करके। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से। तो उस समय पहले अंधेरा दिखता है, तुरंत ही कुछ देर बाद एकदम रोशनी सी साफ हो जाता, अंधेरा रोशनी दिखने लग जाती है। तो नीरू नहा रहा था, वह कपड़ा धोने गई, उसने देखा कमल के फूल पे कोई वस्तु हल रही है, एक पैर दिखा, उसने सोचा कोई सांप है। बहुत ध्यान से देखा तो बच्चा था, एक पैर हिला रहा था, नवजात शिशु। नीरू से कहा नीमा ने कि देखियो जी, बच्चा है, बालक है, लड़का है, कमल के फूल पर देखो। तो नीरू ने सोचा यार अच्छी पागल होगी, कति मेंटल होगी भैया बच्चे के मुंह में। नाता नाता कहता है, नीमा तेरा दिमाग खराब हो गया, अब तुझे पानी में बालक दिखने लग गए। नीमा कसक के साथ बोली, देखो सच्ची को देख तो एक है। जिस साइड हाथ करी थी देखा, वो थोड़ी दूर था उससे,
10 फुट का फैसला होगा। एकदम निवर हो गया, कमल के फूल समेत बच्चे ने उठाकर नीमा को दे दिया और नीमा उसे लाड करे, मुंह कर लावे, चुमे और सौ शुक्र शंकर भगवान की गावे, सौ शुक्र मनाओ। बीच का एक थोड़ा सा प्रखंड रह गया कि वहां पर एक अष्टानंद नाम का ऋषि जो रामानंद जी का शिष्य था, उस समय के महान प्रचारक, हिंदू धर्म के 1 नंबर के आचार्य थे। उसने 1400 शिष्य रखे थे ऋषि जो कथा किया करते थे, उनमें से एक अष्टानंद था। 4 संप्रदाय थी, 52 द्वारों का वो मालिक था, वो इंचार्ज था। तो वो दिल्ली वहां स्नान करने जाता था, वो दूसरी साइड में नहाता था, ये दूसरी साइड में नहाते थे, सरोवर बड़ा था। तो वो भी वहां स्नान करके उस प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान के एकांत स्थान मानकर भगवान की भक्ति करता था, शांति स्थान था। दिल्ली जाता था, ध्यान लगाता था, कुछ में भगवान की वहां भक्ति करता था, जैसे गुरु जी ने बता रखी थी। अष्टानंद जी जो ही साधना करने की चेष्टा ध्यान में मगन होना चाहते थे, इतने में आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला आया तो उसका ध्यान गया ऊपर को, उसको देखते उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज नूर था। जब आंखें बंद हुई तो उसमें देखा कि एक बालक का रूप दिखा बगैर प्रकाश का। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो देख नहीं सकते, फिर आंखें बंद करते हैं तो अंदर प्रकाश रहित आकार दिखाई देता, सूर्य का गोल आकार। तो अष्टानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक प्रकाश दिखा, फिर बालक दिखा। फिर जब आंखें ठीक सी हुई देखा तो प्रकाश एक कोने में जाके सिमट गया दूसरी साइड, जिस साइड में नीमा स्नान करने जाया करते थे। उससे पहले जब प्रकाश लहरता रहा तालाब पर उतरा, सारा सरोवर जगमगा गया, इतनी रोशनी होगी। लोकती पत्ता पत्ता दिखा कमल के फूलों का। और जब उसमें सिमट गया, वो दूर था, उसने क्यों नहीं देखा क्या हो गया, कित गया। उसने अपने गुरुजी के पास उठ कर आ गया, साधना नहीं करी, रामानंद जी के पास आए, उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आज मुझे ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है मेरा? ऐसे ऐसे का आकाश से प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसके नूर को सहन नहीं कर सकी, मेरी आंखें बंद हो गई। बंद होने के बाद देखूं तो एक बच्चे का, बालक का रूप, लड़के का। फिर कुछ नहीं दिखा, वो कोने में जाकर लहरता रहा तालाब में समाप्त हो गया, अंतर ध्यान हो गया, नूर ही नहीं था। रामानंद जी को जैसी समझ थी, जैसा उन्हें अज्ञान सुन रखा था, अज्ञान सुनकर ज्ञान में अंधे की पा गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब जैसे ये ज्ञान सुन रहे थे वैसे चेलों को बताया करते थे, और बता दिया कि बेटा, ऊपर से जब अवतार गणाते है ना, भगवान अवतार लेता है, ऐसी लीला करता है, किसी माँ के यहाँ जन्म लेगा और फिर लीला करेगा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं। ना कोई भ्रम है, ना ही तेरी भक्ति की उपलब्धि है, ये ऐसा होता है। तो इनको यही पता था कि रामकृष्ण अवतार आए, माँ का जन्म लेते हैं इनके भगवान। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नमाए। तो रामानंद अष्टानंद की दो बात फैसला। अब नीरू नहा रहा था, नीमा उस भगवान से लाड कर रही थी, सो शुक्र अपने भगवान शंकर के बना रही थी। जगत का पेखड़ा पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। बच्चों, इसने कोई लेना देना नहीं था इस बात से, भाई मेरा नाम ले विष्णु का, ले शंकर को, किसी को क्रेडिट दे, पर इनमें इनकी आस्था बनी रहा भगवान में। ये चाहूं थे दाता आज तक
नरसिंह रूप देखकर ना कुछ मारा हिरण्यकशिपु विष्णु को क्रेडिट, कोई बात नहीं, चलन दो, बतेरे दिन चल गिनगी, अब सारा क्लियर हो जाएगा। मूसल को 3-4 साल का बाल के उठा नहीं सकता, ये तो कभी बच्चे थे सदाता है। फिर भी अब जो देखो, वो मालिक अपना बाप है, माँ भी वही है और पिता भी वही है। वो दोनों तरफ से दुखी है हमारे लिए, उसमें इतना मोह है। माँ का मोह बालक में घना, पिता का मोह माँ का उससे बहुत घना, और भगवान का उन दोनों वाला, माँ भी है वो हमारी, पिता भी। इसलिए तो दुखी हो रहा है ना, क्या जरूरत थी उस पानी में वो आकर प्रगट होने से, भूतावास के अंदर जंगल में अपनों के लिए मरता। अब बच्चों, परमात्मा ने अपनी महिमा नहीं बनानी थी, उसने तो आस्था रखनी थी भगवान में, इनकी आस्था बनी रही। बच्चों, अब हमें ज्ञान हो गया कि वो भगवान है जिसको नीमा सीने का लगाए खड़ी थी, लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी, उस समय उसके शरीर की स्थिति कैसी होगी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा तू, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सुख सागर है और वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। अरे गोदी में कितनी पुण्यात्मा है वो बच्चों, हिसाब लाओ। उस मालिक का नाम लेने से कितनी खुशी होती है, शरीर में अलग से एक लहर दौड़ती है। और वो बहन उसको छीनने से लगा रही, मुंह चूमा लाड करे, कितना मोह हो गया। सो सको रे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, बड़ी दया करी। इतने में नीरू स्नान करके आ जाता है, उसको लोक लाज के हिसाब से उसने विचार किया अपने मन में, और वो नीमा के सामने व्यक्त किया कि नीमा, हम इस बच्चे को लेके घर नहीं चलेंगे, क्योंकि समाज के लोग ये कहेंगे ये किसी का चुरा लाए, ये कहेंगे इसके माता पिता बताओ वहां छोड़ खावांगे, हम बतावा कितने, हम कहेंगे कमल के फूल पे, वो मानने नहीं। यह सारी बात उल्टी हो जाएगी। अब तक पहले तो मुसलमान बने, अब इनसे भी निकाल दिया जाएंगे, हमें काशी से निकाल देगा राजा कि तुम बच्चे चुराते करते हो। नीमा बोली, जी कुछ भी कहो, मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। पता नहीं इसने कैसे मोहित कर लिया मेरे को, मैं प्राण छोड़ सकती हूँ, मैं देश निकाला ले लूंगी, देश काम छोड़ दूंगी, पर बालक नहीं छोड़। निम्मा का अटल फैसला सुन के नीरू को जिंदगी में पहली बार दुख हुआ कि अब कति जिद्दी होगी, मैं इसकी सारी मानता हूँ या एक भी नहीं मानती मेरी, और कितना दुख हो जाएगा कि तो जावांगे मेरे दोस्त, 60 साल की उम्र होगी, कहाँ टूक मांग कर खावांगे, क्या करेंगे। सोच आ ला इसने। अंत में दुखी होते रोते हुए कहा, मैं तेरे मारूंगा थप्पड़ सा तो मानती नहीं, पटक इसने नीचे। आज तक मैंने तेरे तेरे हाथ भी नहीं किया था, क्योंकि हमारा संतान नहीं थी, मैं चाहता था इसको कष्ट ना हो, पर तू जमा जद्दी होगी। जब उसने हाथ करना चाहा तो परमात्मा बोले गोदी में कि निम्मा, नीरू, मोमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, और मुझे घर ले चलो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू ये बात नहीं समझ पाया था कि कुछ ना होगा, पर होगा जरूर। उसने सोची वो तो होगा सो होगा, ये मनमान इसमें कोई भूत प्रेत कत्तर कोई जंत बोल रहा है, ये उतना नहीं मार देगा। वो डर गया, उठा कर अपनी चदरी आगा आगा हो गया। अब लड़का बच्चा लेकर गए अपने घर,
आसपास के अड़ोस पड़ोस के आगे रे लड़का इतना सुंदर है, आज तक देखा नहीं इतना सुंदर बालक, तो इतना चमक, इतना खिला हुआ चेहरा। लोग इकट्ठे हो गए, काशी की औरतें न गीत गाती हमें। वो तो भूल भाल के कितने लहर किसका था, तो उन्होंने बता ही दिया ऐसे ऐसे था, बाकी कोई नहीं पूछा था कि इतना सुंदर बालक। बालक की कृपा करा के बुद्धि बदल दे, सबका लगाव हो गया डिब्बा की तरफ। ये तो भगवान आ गए थारी बुद्धि में। ये तो कोई कह विष्णु जी, कोई कह शंकर भगवान आ गया, कोई कह वरुण देवता भगवान दिखाई दिए, इंद्र देवता, कोई धन का देवता कुबेर बतावे, अपने अपने गुण गावे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए, तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम श्रद्धा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपकी किस्मत परमाने अलग लेखनी से लिखी है, अलग आपका अकाउंट है, जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। जैसे दास को पहले शुरुआत में परमात्मा की चाह खूब थी,
और ये सुना करते थे द्रौपदी का तीर मिट गया, नरसिंह दास भगत की कुंडली भगवान ने ली। तो इस तरह की बातें आत्मा मानती थी, भगवान कुछ भी कर सकता है। पर कोई कह देता था नहीं ऐसा नहीं हुआ करता है, तो वैसे भगवान की आस्था बनाने के लिए कह रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मन ये भी मान लेता था कि ऐसा ना होगा, पर भगवान तो है। केवल इतना मानकर भक्ति कर रहे थे, दीक्षा भी ले ली थी। और फिर परमात्मा ने ऐसा अजब गजब किया, वो सारी शंका मिटा दी, लोहे की जाली को 1 फुट से ज्यादा बना दी, और दोनों को बना दिया 1 कोटि। तो बच्चों, विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है सत्संग के माध्यम से। एक गांव के बाहर 2 साधक साधना कर रहे थे। एक 40 साल से बैठा था, आयु 60 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा 4 वर्ष से साधना करने लगा था, वो भी घर त्याग कर बाहर आश्रम बना रखा था। तो बच्चों, वैसे तो साधना दोनों की ही शास्त्र विरुद्ध थी। पिछले संस्कार से प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा भगवान की तरफ तड़प जाती है, उसको खोज के लिए निकल पड़ती है, और जैसा कोई मार्गदर्शन मिलता है उसे अनुसार अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है। उससे उसका कुछ तप मिल जाता है, बन जाता है, और कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। उससे उसका वह बोलबाला हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वह एक यादगार बना दी जाती है। वो नरभाग आप तो नरक में गया, आने वाले उस गांव की कई पीढ़ियों को भी नरक भेजने का सामान तैयार कर गया। आने वाली पीढ़ियां उसी को मत्था टेक टेक उस कब्र पे, उसकी मूर्ति पे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती है। होता किसी का कुछ नहीं, पर वह भावना बन जाए, एकाधिका वैसे सूत बैठ जाए, दाव लग जाए, स्वाभाविक। मतलब भक्ति ना करते उनका भी हो जाता है, वो तो उसका संसार होता, और वो निमित्त उसका कर देते थे। हम भी ऐसे ही थे। अब बताना चाहता दास, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है। भगवान उसके नंबर देता है अलग से, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में भी बनी रहती है इस तरह की क्रियाओं से। जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है। तो वो दोनों देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था। देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने कहा जाता है ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं, बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठा था कुछ दिन जाके, आपके ऊपर तो कुर्बान है। तो भगवान बोले, विष्णु जी बोले, विष्णु भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास कर रहा है। देवदूत बोला, जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान अगर छोड़ के आया। तो भगवान बोले, ना, दूसरा कि 4 साल से बैठा है वो भगत है, उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े पर को विश्वास नहीं है। ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत ये विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले, भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, बस इस समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, तो उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई की नोक में से, जिसमें धागा सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए रुक गया। और भगवान ने हाथी उस सुई के नक्के में के निकाल दिया। वो इसी तरह की क्या, देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भरम था। तो विष्णु जी ने कहा था, फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया, उसने भी ये जाते कारण पूछा
कि क्या बात, देवता जो लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था। क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो गया बस। देवदूत ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला, क्या लीला की? कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में निकाल दिया। इसको देख कर आया मैं, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला, 40 साल वाला देवदूत देवता इसी झूठ बोल, किसी का जत जा, ये कभी हो सकता है? सुई के नक्के में का हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है? देवता होकर ऐसी बात कर रहा है। तो देव भी होश उठ गए, उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक है कहते तो कति डांगर है, जब इसको इतना विश्वास नहीं भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? देवदूत उठ कर चल पड़ा। फिर उस 4 साल वाले के पास गया, उसने सोचा यूं तो हमारा धमका दे मेरे को, गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा, देवदूत जब लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें भी बताओ। देवदूत बोला, भाई क्या बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता और सच्चे की शेखर गला उतरती नहीं। भगत बोला, बताओ तो सही क्या बात है? क्या दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया। क्या लीला थी? देवदूत बोला, सुई के नक्के में गए, भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला, फिर क्या हो गया? कि वही निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला, बस है, भगवान ने निकाल दिया, सारी पृथ्वी ने, धरती ने सुई के नक्के में गए, आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो? तो देवदूत ने सीने से लगा दिया उस बालक को। मैं बोला, धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ। भक्ति कर विश्वास नहीं तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो विषा दो, मैं तो हूं विश्वास में। तो अपने परमात्मा की भी क्या पे अविश्वास नहीं होना चाहिए। और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी, और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना, परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है, जो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त हुआ। और ऐसा निर्णायक ज्ञान है, इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। पार्वती जी शिव की पत्नी और 108 बार मर चुकी थी, 109वें जन्म में भी उसने शिव जी को ही पति बनाया, ये संस्कार था उनका। नारद मुनि ने एक दिन आके पार्वती जी को समझाया कि हे माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको बता देना, उस नाम के जाप से आप अमर हो जाओगे, अन्यथा आप 108 बार मर चुके हो। और वो भगवान उसकी प्रमाण के लिए आपके शरों की खोपड़ी की माला बना रखी है, 108 है गिन दिए। पार्वती जी बोली, भाई नारद बिल्कुल सही है, 108 है, मैं पूछती हूँ ये किसके के ये क्या है, तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। तो हे माता, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। तो वो बोली, भाई ये मेरे बात समझ में नहीं आती कि शिव महाराज जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, और इसने ये कैसे छुपा रखा मंत्र मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और बताते हैं तेरी मृत्यु के बाद मैं बहुत रोता था। तो नारद जी ने कहा, माता अभी तक आप उनको पति मानती हो, जिस दिन परमात्मा रूप देखोगी और उनको एक गुरु रूप में नम्र भाव से प्रश्न करोगी, कति अति नम्र होकर, तब ये गुप्त मंत्र आपको बताएगा। ये मंत्र शिव जी ने किसी को नहीं दिया आज तक, क्योंकि ऐसा किसी का लक है नहीं, ऐसा भाव किसी का है नहीं
तो आपको वो भाव बनाना पड़ेगा जिससे वो आपको ये अमर मंत्र दे दे। नारद कह के चला गया, पार्वती को बेचैनी होगी माता जी को। शिव जी जब घर आए और दिनों तो वो दूसरे ढंग से बात करा करती, क्योंकि पत्नी बराबर का हकदार होती है, हिस्सेदार होती है। उस दिन चरणों में लेट गई, दंडोत प्रणाम किया और चरण पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई कि आपने मेरे से वो अनमोल मंत्र छुपा रखा है। हे भगवान, मैं 108 बार मरी, क्या आप दुखी नहीं हुए होगे? मुझे वो नाम बता दे जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। अब शिव जी उसके मुंह की तरफ देख रहा है, पार्वती की सारी आव भाव को समझ रहा है। कहने लगा, पार्वती, आज तेरे को कौन सा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरी बुद्धि बदल दी? ये तेरी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तेरे को तो मैं जानता हूं, ये बात तेरे मन में भी नहीं आती थी। मैंने कोशिश भी की, भक्ति किया करो, आप कह देती थी आप भगवान हो, मुझे क्या जरूरत है, मैं भगवान के साथ हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। तब पार्वती जी ने बताया कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सब बताया। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती सुन ले, जितनी बार तू मेरी, मेरा पागल जैसा हाल हो जाया करता था। एक बार तो राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर मरी, तेरे अस्थि पिंजर को उठाए मैं 10,000 वर्ष तक घूमता रहा था, कंधे पर रख के, और पार्वती पार्वती करता हूँ। तो देख, सुदर्शन चक्कर आया, उसने काट के तेरे टुकड़े कर दिए शरीर के। जब मैं ठगा सा रह गया, मेरे हाथ कुछ नहीं बचा, फिर तेरा जन्म हो गया, शादी फिर होगी, वह भूल पड़ी। ये मंत्र ऐसा अजब गजब है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब तेरी आत्मा सच्चे दिल से डिमांड कर रही है, अब मैं तुझे यू नाम दूंगा। गरीबदास जी बताते हैं कि जैसे सीप एक जानवर होता है, शंखला सा जैसे एक शंख होते हैं, इस टाइप के मजबूत शरीर का, और उसको सीप बोलते हैं, सीप। वह सीप जो है, गर्मी हो जाती है जब उसको अंदर पानी की डिमांड होती है, मोती बनाने के लिए उसमें प्रेरणा होती है, जैसे पशु में गर्भ धारने की होती है। उस समय सीप समुद्र के ऊपर आ जाती है, ऊपर बादल गरज रहे होते हैं, यदि उसका मुख खुला हो और बारिश की एक बूंद भी उसके मुख में चली जा, तो उससे मोती बनना शुरू हो जाता है। उस बूंद को लेकर शिप वापस समुद्र में गोता लगा जाती है, उसमें मोती बन जाता है। और यदि सीप का वो मुंह बंद हो तो सारा सामान बरस जाए उसके ऊपर, मोती नहीं बना। तो पार्वती को समझाया कि अब तेरी सीप का आत्मा का मुंह खुल चुका है, अब मैं यू नाम दूंगा, असर करेगा। और पहले तेरी सीप आत्मा का मुंह बंद था, इसलिए यू नोद मंत्र ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता था। फिर कहा कि चलो, सुबह सुबह एकांत स्थान पर पहुंच गए। वहां एक सूखा वृक्ष था, पत्ते भी नहीं थे, उसके नीचे बैठ गए और बच्चों वहां फिर दोनों हाथों की ताली बजाई, तो आसपास के पक्षी उड़कर भाज गए, इतना शोर हुआ, और जो अंडे थे वो बच्चे बढ़कर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगड़ में एक खोखले स्थान पर तोते के अंडे थे। वो जो अंडे थे, वो स्वस्थ अंडे, तो बच्चे बढ़कर उड़ गए। अस्वस्थ था एक अंडा, कति खराब हो गया था, गंदा हो गया था, वो वही रह गया। भगवान शंकर को पता नहीं था कि इसमें कोई तोते के बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। उनको मालूम था कि अंडे भी होंगे तो बच्चे बनकर जा चुके होंगे। अब बच्चों, बहुत सी कहानी इस एक ही कथा से आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हो, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष,
जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है, घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मान कर उनका चिपक जाता है भूत, और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है, परिवार वालों को तंग करता है। तो क्या कर, इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डालते हैं, उसको भेदा नहीं लगता और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों, अब हमने न तो ये क्रिया करनी क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार तो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी वो जीव अपना मान रहा था कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कभी खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में उसकी वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया, अमर कथा सुनाई। क्योंकि गरीबदास जी कहते, कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो कबीर साहब ने इन सब को यो अमर ज्ञान सुना था, सतलोक वाला, सृष्टि रचना सब सुनाई। भगवान ऐसा है, भगवान ऊपर है, भगवान ऐसा है, वो सबका मालिक है। जब तो मान ली, प्रथम नाम एक ले लिया, किसी को ओम दे दिया, किसी को सोम दे दिया, किसी को श्रीयम हरियम दे दिया, किसी को किलियम। इस तरह इनको अपना बनाया परमात्मा ने। और फिर सोचा था कि दोबारा मैं आऊंगा, अगर इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी आस्था ठीक रही, तो फिर नए सिरे तो मंत्र पहला दूंगा। जब दूसरी बार परमात्मा गए तो इन सब की बुद्धि काल ने फेर दी, इन्होंने सुनी भी नहीं कबीर साहब की बात। तो कबीर साहब वापस आ गए। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। और बच्चों, 5 नाम शिव जी को बताए थे, लेकिन शिव जी विशेषकर 100 मंत्र ही जाप करता है। ये चक्कर ये है कि जो गुरु बताते हैं हम उस पर ना रुक करके फिर मनमुखी जरूर करते हैं कोई कोई। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी, और अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन ज्ञान सारा बता दिया था। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, हृदय कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया। बस पार्वती जी ध्यान मग्न होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का, और ओंकार्य वर्ण आ गया। शिव जी ने देखा आवाज और तरह की आई, पार्वती तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी, आवाज कहाँ से आई। उसने देखा एक पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, उथोथे स्थान में नजर पड़ा, पक्षी उड़कर भाग गया। शिव जी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया, आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। ये तोते वाला जीव परमात्मा की अमर कथा सुनता है, उसमें भी शक्ति सिद्धि आ गई थी। और ये ज्ञान जो है पूरे पहुंचे हुए संत से सिद्धि युक्त और अधिकारी से सुनने से ज्यादा असर करता है। भगवान शिव 3 लोक के प्रधान है, इनमें आध्यात्मिक शक्ति है, वो साथ मिलकर उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वो वाणी परमात्मा अमर कथा उसके भी बॉडी में गई, उसमें सिद्धि आ गई। मोक्ष तो बहुत दूर की बातें हैं, ये तो लंबा चैप्टर है, लंबी कहानी है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देना पड़ता है, कहीं कभी कोई मिसगाइड ना करते। सिद्धियों कहते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के भरे पड़े हैं शिव जी, और इनके वचन से भी सिद्धि आ जाती है, किसी को ये कह दे तो। लेकिन सिद्धियां ने के चाहता है, ये मोक्ष तो ना हुआ है। भाव कहने का ये है कि वो तोते वाला प्राणी वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया, उड़ता उड़ता पीछे पीछे शिव जी।
वहां शरीर छोड़ गए और व्यास की पत्नी ने जमाई ली थी, उसके द्वारा सांस के द्वारा सूक्ष्म जीव अंदर चला गया। और जब गर्भधारण का समय आया तो उनके गर्भ में स्थान लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश हो गया, 12 वर्ष तक वही रहा। आगे कथा इसमें आगे आएगी, वो बताऊंगा। अब ये वाणी सुनाऊंगा जो आसानी से आपके समझ में आए। मोक्ष मुक्ति का लख्यान बेवा, ब्रह्म में पुत्र व्यास सुखदेवा, सतगुरु मेरा महादेव पंका, 84 की मिटी न शंका। के महादेव जैसे भी उनको मिले फिर भी 84 लाख योनियों का चक्कर उसका मिटा नहीं। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुनवाला गले लाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका धीर बयानी गौरा। 108 जन्म पार्वती जन्मती मरती रही और शिव जी ने उसके सिर की माला, सिर के रुंड खोपड़ियां माला बनाकर गले में डाल रखी थी। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका धीर भयानी गौरा। अर्धंगनी थी शिव की पार्वती और उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद गहना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कह बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वारा। जब पिंड प्रदान कहते ना, पिंड प्रदान करने से भूत जुनी जा छूटे थे, पिंड प्रदान करंत गरीब दास जिंदा कह नहीं मिला भगवंत। जैसे पार्वती भूत पड़ गई, पिंड प्रदान कर दिए, भूत जुनी छूट गई और फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाता प्राणी। इसके संस्कार अच्छे थे, ये फिर मनुष्य लड़की का जन्म हुआ, शिव जी के ब्याही गई। ये पिछले जन्म जन्मांतर की शक्ति भक्ति के कारण मनुष्य जीवन ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष ना होने से फिर 84 लाख योनियों में जाना था। इस पार्वती ने भी आगे भी जाएगी, शिव जी भी मरेगा, पार्वती भी मरेगी और फिर ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। कहते हैं चंद सूरज की आयु लग, जीव का रह शरीर, सतगुरु से बैठा नहीं तो अंत कीर का कीर। अगर चांद सूरज की आयु तक भी जीव का शरीर रहे और पूरा सतगुरु मिला नहीं तो अंत में कीड़े मकोड़े बनेगा। अब नारद जी बता रहे पार्वती जी को, सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए के बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वार। सारे कर्म कांड कर लिए तेरे मृत्यु के बाद, तेरा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, फिर जन्म हुआ। रुंडमाला शिव के गले माही, सो देवी तुम जानो माई। ग्रीव रुंडमाला शिव के गले, गिरजा के सब शीश, भक्ति दुराई देव को ना परसा जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, भौतक पर लेखो हो जाई, लंबी उम्र शिव कलिमाई। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल टैकी। मूल मंत्र ने नाम सुनाया, ताते कल्प हुए तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीश नवाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अगय हो तेरा, कमल रूप देवी दिल की ना, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जब आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए शत्रुपा। अब कहते नारद के कहने से पार्वती जी ने, गौरी देवी ने कतिक पाक साफ दिल कर लिया, कमल की तरह। कमल के ऊपर कोई मैल नहीं होता, ना कोई धूल टिकती है, ना जल टिकता है, ना कोई कीचड़ टिकता है। तो ऐसा साफ दिल किया और जब शिवजी घर पर आए, उनके चरणों में चरण लिए शत्रुपा, सच्चे भाव से चरण लिए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रूपमाला, मोसे भक्ति दुराई देवा, न जाने नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज गामी, मैं अबला हूं बाला बोली, पार निभाओ हमारी डोली। कति चरण पकड़ के कहने लगी, मैं तो बोली सी लड़की हूं और मेरा बेड़ा पार करो। बच्चों, ये सारी कहानी आपको मौखिक सुना दी, इन वाणियों में सारा इसी का निष्कर्ष है। अब क्या बताते हैं, गरीब मूल मंत्र महबूब का, एक सुनाओ मोही,